ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल भानवी सिंह और राजा भैया के बीच तलाक का केस चल रहा है। भानवी सिंह लगातार राजा भैया के खिलाफ सोशल मीडिया पर आरोप लगा रही हैं कि उन्हें एक बंगाली पत्रकार से शादी करने के लिए उनसे तलाक चाहिए। उनके तमाम अवैध संबंध हैं, यहाँ तक कि उनके बेडरूम में तमाम औरतों का आना जाना होता रहा है। अब ऐसे में राजा भैया की बड़ी बेटी राघवी का गुस्सा फूटा है सीएम योगी पर। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनकी मां भानवी को परेशान किया जा रहा है, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर की जा रही है, उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है, जानलेवा धमकी दे रहे हैं और ये सब सरकार के समर्थन में हो रहा है। बेटी राघवी ने क्या कुछ कहा वो सुनवाई से पहले आपको बता दें कि इससे पहले बेटे शिवराज और बिजराज ने मां भानवी पर लंबी लिस्ट में आरोप लगाए थे और अपनी मां को जूताबाज भी बताया था। हालांकि बाद में भानवी सिंह ने उनका जवाब देते हुए बेटों की क्लास लगाई थी। सबसे पहले आप बेटी राघवी को सुनिए, फिर बताते हैं आगे क्या हुआ। प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहाँ हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हज़रतगंज थाने में भी फर्जी एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। एमएचए और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित स्कार एल, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सेंटर से जांच के ऑर्डर को लेने के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फर्जी कंप्लेन मुकदमे लगा करके उनको वहीं बुला रही है। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे। बाहुबल, पैसा और सीएम योगी के समर्थन से हम सालों से उत्पीड़ित हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में मम्मा के रिब्स तोड़कर लंग्स में खून चला गया था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट बदलवा दी गई थी, एंट्री नहीं कराई थी हॉस्पिटल में। वो खून अब सूख करके एक पैच ऑफ ब्लड ऑन हर लंग्स हो गया है और जहाँ पे वो पैच ऑफ ब्लड है वहाँ का लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, उनके रिब्स गलत जुड़ गए हैं। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट भी है और ये परमानेंट डैमेज टू इररिप्लेसेबल ऑर्गन्स है। दिल्ली पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए लखनऊ गई तो दिन दहाड़े गवाहों के घर जाके यूपी पुलिस के गनर्स ने गवाहों को डराया, धमकाया और चुप कराया। ये वो गनर्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए अलॉट होते हैं। ऐसे खतरनाक प्रमाण देने के बाद भी यूपी पुलिस का रवैया ये है और मम्मा पे अत्याचार जोर शोर से है, कार्रवाई शून्य। जानलेवा धमकी के बाद, गोली चलाने के बाद हम किस उम्मीद से जाएं उत्तर प्रदेश ये मुकदमे लड़ने के लिए। यूपी में न्याय मांगने की कोशिश करिए तो आपके ऊपर 10 मुकदमे और हो जाते हैं, क्योंकि ये सब योगी जी के संज्ञान में ही नहीं बल्कि उनके समर्थन और संरक्षण में हो रहा है। हम योगी जी से खुद ही मांगेंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। हम सालों से पीड़ित हो चुके हैं और मम्मा की बिगड़ती हालत देखते हुए
हमारी तबीयत भी ख़राब हो रही है। या तो कार्रवाई कराइए या तो हमारी जान ले लीजिए। सुना आपने। वहीं इससे पहले दोनों बेटे शिवराज और बृजराज ने अपनी मां भान्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बड़े बेटे शिवराज ने एक बार फिर लंबा चौड़ा पोस्ट किया था और वीडियो भी साझा किया था और ऐसी ऐसी बातें कही थी जो शायद कोई बेटा अपनी सगी मां के लिए ना कहे, जिस पर उनकी मां भान्वी सिंह ने बेटे शिवराज की क्लास लगाई थी और सबूत भी दिखाए थे। सबसे पहले शिवराज ने वीडियो साझा करते हुए क्या कहा वो सुनिए। इनकी करतूत का एक और नमूना देखिए। मेरे नाना की 4 बेटियां हैं और वे अपनी संपत्ति चारों में बराबर बांटना चाह रहे हैं, जो कि उचित ही है, लेकिन ये नाना नानी की पूरी संपत्ति अकेले हथियाना चाहती हैं, जिसे लेकर मुकदमे भी चल रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुकदमे से हमारी मम्मा का मन नहीं भरता, इसलिए कई बार ये हिंसक होकर उन पर हमला भी कर चुकी हैं। समय आने पर कोर्ट में दिए गए इनके सारे दस्तावेज पोस्ट कर दूंगा। इतना ही नहीं, संपत्ति की खातिर अपनी वृद्ध और बीमार मां पर जूतों की बरसात करती हुई हमारी मम्मा भान्वी कुमारी को देखिए और मन में सोचिए कि क्या यही महिला सशक्तिकरण है। इस वीडियो का जवाब देते हुए मां भान्वी ने अपने बेटे को सलाह दी थी, तुम पर दबाव है, इसी वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। बाकी तुम्हें भी पता है कि तुम्हें और हमें घर से निकाल दिया गया था, वो भी आधी रात। वहीं आपको बता दें कि भान्वी सिंह बस्ती राजा के छोटे बेटे कुंवर रवि प्रताप सिंह की तीसरी बेटी हैं। उनका जन्म 10 जुलाई 1974 को हुआ था और उनकी शुरुआती पढ़ाई बस्ती में हुई थी, लेकिन बाद में वो लखनऊ चली आई थी, जिसके बाद 17 फरवरी 1995 को उनकी शादी बेटी राजघराने के रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया से हुई। वहीं राजा भैया की बात करें तो पिता उदय प्रताप सिंह भद्री रियासत के राजा हैं। उनकी मां का नाम मंजुल राजे है। उनके दादा बजरंग बहादुर सिंह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। राजा भैया को घुड़सवारी और शूटिंग का शौक रहा है। राजा भैया 1993 से कुंडा में लगातार विधायक चुने गए हैं। वर्तमान में वो जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। तो इस तरह से अब परिवार का मामला बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे बयान पर आपकी क्या राय है? कौन सही कौन गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।